Welcome back to Just Nursing Things. So we have covered with COPD. Now we are started with emphysema, and this we are doing with INC, the INC syllabus, all these disorders. So we are starting with emphysema. So emphysema एक chronic lung disease होती है in which जो air sacs होते हैं, you mean alveoli of the lungs become damaged और enlarged. Mainly इसमें हमारी जो alveoli होती है वो damage हो जाती है और enlarge हो जाती है, जिसकी वजह से breathing difficulty develops. The lungs lose the elasticity. Lungs की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की, दे लूज सो दैट एयर गेट ट्रैप्ड इनसाइड. अब एयर अंदर ही ट्रैप्ड हो जा रही है तो एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं होता है. सो फॉर बेटर एंड let's see this visual. So this is a normal lung and this is an emphysema lung. Let's see the alveoli. Let's focus on alveoli. So ये हमारी normal alveoli है, you can see, एंड दिस इज़ आर emphysema alveoli. आप इसमें देख सकते हैं कि ये इनलार्ज हो चुकी हैं. इसमें यू कैन सी एयर इज इंट्रैप्ड इनसाइड इट, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग विल बी डेवलप. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आर emphysema. क्या होती है मेनली, अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो डैमेज इन इनलार्ज एयर सैक्स इन द लंग्स दैट लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. Now in types of emphysema we have centrilobular emphysema and panlobular, and mainly we are having four. So let's discuss with centrilobular. So ये बहुत मोस्ट कॉमन होती है, मेनली अफेक्ट करती है अपर लंग्स को, और ये स्ट्रांगली लिंक्ड होती है विद स्मोकिंग. मीन्स स्मोकिंग से इसका कनेक्शन होता है. दिस इज डेवलप ड्यू टू स्मोकिंग. एंड नाउ पैनलोबुलर, ये अफेक्ट करती है एंटायर एल्वुलस को. पैनलोबुलर एम्फाइसेमा ये ऑफन लिंक रहती है जेनेटिक डिफिशियंसी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी. मेनली ऑफन लिंक टू जेनेटिक डिफिशियंसी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. मेनली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मेनली लंग्स में प्रेजेंट रहती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एंजाइम सेक्रेटेड. नाउ वी आर हैविंग पैरासेप्टल एम्फिसेमा. ये अफेक्ट करती है आउटर लंग एरियाज को एंड मे लीड टू नीमोथोरैक्स. नीमोथोरैक्स मीन्स कोलैप्स लंग, मीन्स एयर गेट फिल्ड इन द कैविटी. लेट मी शो यू. So paraseptal mainly emphysema, see this is the lung covering. So ये outer layering पे होती है डेवलप, एंड यहाँ की एल्वुलाइज को डैमेज करती है. Now we are having irregular emphysema. ये एसोसिएटेड विद होती है स्कारिंग से, मीन स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, ऑफन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. नाउ एटियोलॉजी और कॉजेज वी आर हैविंग emphysema मेनली होता है सीक्रेट स्मोकिंग की वजह से, मेजर कॉज होता है. एयर पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स. Genetic factors like alpha 1 antitrypsin deficiency, mainly alpha 1 antitrypsin deficiency I have told you कि डिफिशियंसी हो जाती है अल्फा 1 की. ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह बिहेव करता है और एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है, बट इसकी डिफिशियंसी की वजह से प्रोटेक्टिव कवरिंग डैमेज हो जाती है. इरेगुलर रिकरेंट लंग इन्फेक्शंस की वजह से एंड एजिंग. सो इन पैथोफिजियोलॉजी वी आर हैविंग अ हार्मफुल पार्टिकल लाइक स्मोक डैमेज कर देता है एल्वुलर वॉल को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग टिश्यू. नाउ एयर सेक्स इनलार्ज हो जाते हैं, मीन्स बड़े हो जाते हैं और लूज करते हैं इलास्टिसिटी. नाउ एयर गेट्स ट्रैप्ड एंड पुअर ऑक्सीजन एक्सचेंजेस देयर. नाउ लंग्स बिकम ओवर फ्लैटेंड. नाउ ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्टी स्पेशली एक्सलेशन, hence leading to reduced oxygen supply to the body. Now let's see the clinical manifestations. प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, क्रोनिक क्रफ रहेगा, वीजिंग साउंड आएगा, बैरल शेप, चेस्ट बैरल शेप का जो शेप होगा वो बैरल हो जाएगा. फटीक इज देयर, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर ब्रीदिंग, वेट लॉस इज देयर, पर्स स्लिप, ब्रीदिंग इज देयर. लेट साइंस में वी आर हैव साइनोसिस एंड रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस. नाउ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बैरल चेस्ट देखेंगे, डिक्रीज ब्रेथ साउंड विल बी देयर. चेस्ट एक्सरे में हाइपरफ्लेटेड लंग्स वी कैन सी. सीटी स्कैन में लंग डैमेज सीन. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू रिड्यूस एफो, इसे पीएफटी भी कहते हैं, मेनली वाइवा में पीएफटी करके पूछ लिया जाता है. आर्टियल ब्लड ग्लैस एनालिसिस विल बी देयर, वी विल सी पल्स ऑक्सीमेट्री एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन टेस्टिंग. सो नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ प्रिटी सिंपल. सो हम मॉनिटर करेंगे रेस्पिरेटरी स्टेटस, पोजीशन पेशेंट इन हाई फॉलोअर्स पोजीशन, टीच करेंगे पर्स स्लिप ब्रीदिंग, इंकरेज करेंगे कंट्रोल कफिंग एंड एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ऑक्सीजन एंड प्रमोट करेंगे स्मोकिंग सीजेशन, मेंटेन करेंगे हाइड्रेशन, प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड विल प्रिवेंट फॉर इन्फेक्शंस, एजुकेट अबाउट द मेडिकेशन यूज एंड एनर्जी कंजर्वेटिव टेक्निक्स. साइकोलॉजिकल सपोर्ट विल बी गिवन. मेडिकल मैनेजमेंट में वी आर हैविंग ब्रोंकोडाइलेटर्स, ताकि ब्रोंकस को डायलेट किया जा सके, म्यूकस ठीक से पास हो सके. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन. ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, म्यूकोलिटिक्स, ताकि म्यूकस को पतला किया जा सके. पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन
and vaccination. Surgical management में we are having lung volume reduction surgery, bulloctomy, that's removal of large air spaces, and lung transplantation. And complications में we are having respiratory failure. Pneumothorax means air get filled in the space, means pleura means between the two space, air get filled. Pulmonary hypertension, heart failure, frequent infection, and reduced quality of life. So I hope that emphysema is quite clear, and if you found the lecture helpful, do like, share and subscribe for more.